नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूँ, वो एक एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो आप सब लोग एडिबल ऑयल्स के बारे में जानते ही हैं। सोया ऑयल मतलब सोया ऑयल्स हो गया, साथ ही साथ बादाम का भी ऑयल हो गया, साथ ही साथ सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो इस तरीके से ऑयल्स का बिज़नेस जितनी सारे कंपनीज करते हैं उनमें से नंबर वन है अदानी ग्रुप के अदानी वेलमार। सेकंड पोजीशन में है पतंजलि। आप सभी जानते हैं इंडिया के लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन में है पतंजलि। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और देखा जाए तो इस कंपनी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। इस कंपनी का सिर्फ के सिर्फ बिजनेस एडिबल ऑयल के ऊपर नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले बता दूं कंपनी कौन सा है। कंपनी के नाम जानने से पहले कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बता दूं। देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे जगह पे आपको सनड्रॉप नाम से बहुत सारे सोयाबीन ऑयल्स, रिफाइनरी ऑयल्स, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखेगा जो इसी का ही ब्रांड है। देखिए इसका जो ब्रांड है, इसका जो प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सनड्रॉप नाम से देखा जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं क्रिस्टल, ये भी इसका प्रोडक्ट है। ये भी एक इसका एडिबल ऑयल्स है। सेकंड जो आइटम्स है, देखिए आप बहुत जगह पे कोकोनट, साथ ही साथ चॉकलेट, इस तरीके से प्रोडक्ट भी आपने खाए होंगे इसी का ही। सारे के सारे नाम आपको सनड्रॉप नाम से देखा जाएगा। तो सनड्रॉप नाम से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो चॉकलेट, तो बहुत सारे चॉकलेट फ्लेवर्स, चॉकलेट प्रोडक्ट्स इसी कंपनी बनाते हैं। और उसका एक्चुअली नाम है, देखिए, डियो। तो यही इसका प्रोडक्ट है। और भी देखिए इसका प्रोडक्ट स्नैक्स, आप बहुत सारे स्नैक्स भी खाए होंगे, वो भी इसी का प्रोडक्ट है। साथ ही साथ एक पॉपुलर बैंड एक्ट टू, तो इस बैंड को आप बहुत बार सुन चुके हैं। चाहे वो आप सिनेमा हॉल्स में हो, चाहे वो आप शॉपिंग मॉल्स में हो, चाहे वो आप घर में भी पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, तो एक्ट टू पॉपकॉर्न का एडवर्टाइजमेंट और एक्ट टू पॉपकॉर्न का प्रोडक्ट आपको मिल ही जाएगा। तो वो भी इसी का ही ब्रांड है, इसी का ही प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट आपको बहुत जगह पे देखने को मिला। साथ ही साथ आप देख सकते हैं अ, कुछ स्नैक्स भी, जैसे पोपोज, तो ये भी इसी का ही ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड्स के बारे में तो आपको पता चल गया। अभी कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्रोटेक फूड लिमिटेड कंपनी का नाम है। एग्रोटेक फूड लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी में अगर आपको मैं डिटेल्स दिखा दूं एक मंथ का, तो आपको लॉसेस दिखेगा। एक साल का लॉसेस दिखेगा। सिक्स 5 मंथ में, सॉरी 5 साल में पॉजिटिव है। और मैक्सिमम चार्ट पर कर दूं, देखिए 600% का रिटर्न दे दिया। देखिए कंपनी ने धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस किया। ऐसे नहीं कि कंपनी रॉकेट की तरफ भागा और उसके बाद गिरा, ऐसे नहीं है। कंपनी धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस कर रहा है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 2000 करोड़ से भी नीचे इस कंपनी का मार्केट कैप है। इतना छोटा सा कंपनी है, 1995 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो छोटा सा कंपनी है, उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। और कंपनी इसके डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी की जो जानकारी है वो तो मैं आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी के डिटेल्स दिखा दूं, तो एग्रोटेक फूड लिमिटेड प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एडिबल्स ऑयल्स एंड फूड प्रोडक्शन। तो जो जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है वही इसका प्रोडक्ट है। और कंपनी बता रहा है, कंपनी का जो मेजर जो बिजनेस है, फ्रूट प्रोडक्ट एंड एडिबल ऑयल्स मार्केट से बिजनेस का रेवेन्यूज आते हैं। जहाँ पे कंपनी का पॉपकॉर्न भी है, साथ ही साथ स्नैक्स भी है, बिस्किट्स भी है, साथ ही साथ चॉकलेट्स प्रोडक्ट्स भी है, स्वीट्स है, साथ ही साथ मेस है। और देखिए प्राइमरी जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो है एडिबल ऑयल, एंड अदर्स प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। कंपनी का जो ब्रांड है, वो ब्रांड आपको मैं दिखा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा कंपनी का बेचे जाने वाला ब्रांड है एक्ट टू पॉपकॉर्न। तो एक्ट टू पॉपकॉर्न कंपनी मार्केट को 90% कैप्चर करके रखा। तो एक अच्छी बात है, एक प्रोडक्ट मार्केट को सबसे ज़्यादा कैप्चर करके रखा। और एक्ट टू पॉपकॉर्न का मार्केट में डिमांड भी है। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, बहुत जगह पे, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो दुकान हो, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा।
और रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यूज़ आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल्स के रेवेन्यूज़ में 56% रेवेन्यूज़ कंपनी कमाते हैं और बाकी जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें 44% का रेवेन्यूज़ आते हैं। तो जियोग्राफी मतलब ग्रोथ ड्राइव के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो ग्रोथ ड्राइव है वो आप देखेंगे तो चॉकलेट्स में 275% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यूज। अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है रेवेन्यूज में चॉकलेट सेक्टर में। मगर एडिबल ऑयल्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ रेवेन्यूज नहीं हुआ क्योंकि इसका जो कंपटीटर है एक है अदानी वेलमार और दूसरा है पतंजलि। ये दोनों कंपनी मार्केट को खा रहा है। इसीलिए इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है एडिबल ऑयल्स का उसमें थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला है। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है? 4,40,000 से भी ज़्यादा इसका स्टोर्स है जहाँ पे कंपनी रिटेल मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ में शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी छोटा सा है और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई है। एक हाई रिस्की कंपनी पहले मैं आपको बता दूं। और अभी निवेश करना मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन में आपको निवेश करना हो जाएगा क्योंकि 1 रुपया आपको कमाने के लिए 130 रुपया देना क्या ठीक होगा? ऐसे बिल्कुल ही नहीं। तो ये बात आपको याद रखना है। रही बात बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। हाँ, एक परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का डेप्थ। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.13% के आसपास डेप्थ देखने को मिला। यहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? 51.8% के आसपास। तो अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर ने लेकर रखा। कोई भी प्लेजिंग नहीं है, कोई भी गिरवी नहीं है। हाँ, कंपनी खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कैश हाथ में है उस पैसे को वो री इन्वेस्ट किया है खुद के बिजनेस के ऊपर। तो क्या अच्छी बात होते हैं। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 6 रुपया करके पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। तो अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। डे टू डे 29 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है माल बेचने के बाद। और प्रोडक्शन करने में कंपनी को 108 दिन लग रहा है। तो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है 2.35। इसका मतलब कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स यही बता रहा है कि कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 2.5 रुपीज़ के आसपास देना पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा हुआ और पैग रेशियो नेगेटिव में है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 7.41% के आसपास है। इसका मतलब इंटरेस्ट कवरेज अच्छा खासा देखने को मिला है। तो रिटर्न ऑफ एसेट उतना खास नहीं है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना खास नहीं है। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कि कंपनी स्ट्रेंथ क्या है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे सेल्स का ग्रोथ। तो देखिए सेल्स का ग्रोथ जो है ईयरली आप देखेंगे तो 750 2012 में था। सॉरी, 705 करोड़ के आसपास 2012 में था। तो उसके बाद देखिए 2012 से 13 14 15, तो ये सारे सालों में धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, खुद का सेल्स का ग्रोथ किया। तो एक अच्छी बात है। तो देखिए सेल्स का ग्रोथ तो हो रहा है, क्या उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हो रहा है? देखिए एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं किया। तो आपको देखना है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये आपको बता देंगे कि महंगाई बढ़ने से कंपनी का इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होगा। कंपनी जिस तरीके से इनकम को बढ़ा रहा है, क्या इस महंगाई बढ़ने से उस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है? वो आपको बता देंगे ओपीएम। ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एक्चुअली जो मार्जिन है वो क्या मार्जिन कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए 2012 में जो महंगाई था, क्या अभी वो ही महंगाई है? उससे ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो उस हिसाब से कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो देखना है। देखिए कंपनी 7 8 9% के आसपास ही हमेशा टारगेट लेकर चल रहा है और इस बार 2023 में कंपनी 5% हो चुके हैं। इसका मतलब डाउन साइड में देखने को मिला। और रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी 23 से लेकर 30 से लेकर 40 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना अभी कुछ खास नहीं है, डाउन साइड में है। और कंपनी के रिटर्न के रेशियोज में कंपनी 10 साल 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। एक साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दे पाए। कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो में मुझे नेगेटिविटी लगा क्योंकि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है लास्ट टाइम कंपनी ने उतना पैसा हाथ में नहीं लेके आ पाए। हाँ, पहले कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया
कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। उसके बाद देखिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग है। तो मैं इसीलिए कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी में एक स्ट्रेंथ है एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो एक अपट्रेंड जैसा ट्रेंड आपको मिलेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग जर्नी के लिए। आपको बहुत सारा फ़ायदा कंपनी देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। बाकी देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना कंपनीज़ के ऊपर तो आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।